आप लोग कहाँ से आए हैं भाई साहब, बताएंगे कुछ? एटा ज़िले से आए हुए हैं आप लोग। और यहाँ पर खास लड्डू खाने के लिए आए हैं या कोई और? लड्डू खाने के लिए आए हैं। नाम सुन रखा था तो चले आए। अच्छा, नाम सुनकर यहाँ पर चले आए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। आज हम चलेंगे उस मिठाई की दुकान पर जहाँ पर बंटी और बबली फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस दुकान में बनने वाले लड्डू काफ़ी खास होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा खास इस दुकान का नाम है। मैं आपको बता दूं, इस दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू और दुकान का स्लोगन तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। दुकान का स्लोगन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो दोस्तों चलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग दुकान में और जानते हैं इस दुकान में लड्डू के साथ साथ यहाँ की बदनाम कुल्फ़ी भी काफ़ी बदनाम है। तो उसको भी जानते हैं कि बदनाम कुल्फ़ी ऐसा क्या है इसमें। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ठग्गू के लड्डू की दुकान की पूरी जानकारी दूंगा और दुकान के जो मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या है लड्डू में जो ये दुकान इतनी प्रसिद्ध है। इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश से संबंधित या हरिद्वार कुंभ से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों अब हम दुकान तक पहुंच चुके हैं और इस दुकान का नाम है ठग्गू के लड्डू और आप देख सकते हैं और इसमें स्लोगन भी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये है ठग्गू के लड्डू जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ठग्गू के लड्डू में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इस लड्डू में बहुत ही मात्रा में ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं और इसी वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ की जो बदनाम कुल्फ़ी है, ऐसा क्या है इस कुल्फ़ी में जो इतना ज़्यादा फेमस है। और ये है बदनाम कुल्फ़ी, आप देख सकते हैं। और इस कुल्फ़ी का जो प्राइस है वो 100 ग्राम है 50 रुपए की। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ये देख सकते हैं, ये कुल्फ़ी जमाने का काम हो रहा है। ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कुल्फ़ी को जमाया जाता है। और यहाँ पर कई स्लोगन लिखे हुए हैं, मेहमान को चखाना नहीं, टिक जाएगा, चखते ही जुबा और जेब की गर्मी गायब है। दोस्तों अब हम इस दुकान के इतिहास के बारे में जानते हैं। इस दुकान की जो शुरुआत है वो रामोतार पांडे जी ने की थी और इससे पहले भी उन्होंने कई काम करने की कोशिश की। उन्होंने कम्युनिस्ट पूड़ी, अपराधी आटा, देहाती पेड़ा नाम के पहले भी उन्होंने कई जो चर्चित उत्पाद थे उन्होंने बेचे, लेकिन उन सभी उत्पादों में उनको इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं मिली जितनी ठग्गू के लड्डू में मिली। और वो हमेशा ही शुरू से ही चर्चित रहे हैं और उन्होंने सिर्फ कक्षा 3 तक ही पढ़ाई करी और उसके बाद वो देहात से कानपुर आ गए थे और यहीं पर उन्होंने संघर्ष करते हुए ये ठग्गू के लड्डू के नाम पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ब्रांड बना दिया और ये लड्डू होते हुए भी एक पहचान बन गया इस शहर की। और इसके साथ साथ अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें सभी डिटेल आपको मिल जाएगी, इनकी संघर्ष की कहानी। और शुरू से ही ये हमेशा ही नए नए और चर्चित अलग अलग डिफरेंट नाम लेकर, डिफरेंट स्लोगन लेकर अपने उत्पाद बेचते रहे हैं। तो यहाँ से आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। और अब हम चलेंगे दुकान के अंदर और दुकान के जो ऑनर हैं उनसे बात करेंगे और बदनाम कुल्फ़ी और जो ठग्गू के लड्डू हैं उसके बारे में सभी जानकारी को जानेंगे। दोस्तों इस समय मैं कानपुर में हूँ और कानपुर की एक बहुत ही फेमस शॉप है जिसे ठग्गू के लड्डू के नाम से जाना जाता है। और फ़िलहाल मैं अभी दुकान के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो दुकान के ऑनर हैं या जो मैनेजर कहें,
जो इस दुकान को मैनेज करते हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखते हैं, उनसे बात भी करेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कि ऐसा क्या है इस लड्डू में जो कि लोगों यहाँ पर खींचे चले आते हैं। और ये लड्डू की जो दुकान है ये बहुत ही फेमस है और कानपुर में क्या ये पूरे इंडिया में कहें तो बहुत ही जगह इस दुकान का नाम है और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही उच्च क्लास की है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। तो जानते हैं, भाई साहब यहाँ पर एक बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मुन्नालाल मिश्रा है जी। ठीक है। और ये दुकान जो है ठग्गू के लड्डू, और ये कितने साल पुरानी है? ये लगभग 50-60 साल पुरानी है। अच्छा। इसका जो है ये हमारे फादर इन लॉ ने इस दुकान को स्थापित किया था जी। अब वो तो है नहीं सर, तो उन्होंने लिखा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ठगने से है बचना तो दूर का रिश्ता रखना। तो ये लोगों को बहुत पसंद आता है, लोग पढ़ते हैं और हंसते हैं। हाँ, तो उनसे पूछा गया कि ये आपने इस दुकान का नाम कहाँ से सोचा, कैसे रखा इसका नाम? जी। तो वो बताते हैं कि हम गांधी जी की दिल्ली में प्रार्थना सभा होती थी, वो वहाँ जाते थे। तो गांधी जी ने एक जगह कहा है, मतलब वैसे भी लिखा भी है, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि शक्कर सफ़ेद जहर है। जो ये चीनी है, जो ये शक्कर है, इसी से लड्डू बनता है, इसको डालने से। अच्छा। हाँ जी। तो बगैर चीनी से लड्डू बन नहीं सकता। तो उनके दिमाग में आया है कि हम लोगों का स्वास्थ्य और पैसा दोनों ठगते हैं, इसीलिए अपनी दुकान का नाम रखा ठग्गू के लड्डू। अच्छा। हाँ। और उन्होंने बताया कि जो जैसे हम किसी को अगर ठगेंगे बुलाएंगे तो किसी को ठगने से पहले सगा बनाना पड़ता है, जब वो सगा बन जाएगा तभी हम उसको ठग पाएंगे। तो यही हमारा है, यही हमारा स्लोगन है इसका। और हमारी दुकान में कई बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं। और जहाँ तक कि बंटी बबली पिक्चर की शूटिंग हुई है, उसमें अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, तमाम कलाकार आए हैं, काफ़ी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, सभी को पसंद आता है हमारे यहाँ की मिठाइयाँ। और वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, केवल शुद्ध है और ताज़ी बनी हुई है। मतलब हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि ताज़ी मिठाई हो, अगर ज़रा सी भी शिकायत ना मिले, ये पूरा ध्यान रखा जाता है। और साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, कहीं एक गंदगी नहीं होनी चाहिए दुकान में, सारी सफाई व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तभी लोगों को अच्छा लगता है। अच्छी दुकान में लोग आना जाना पसंद करते हैं। तो इस तरह ये हमारी दुकान है। और ये बगल में कुल्फ़ी बिकती है, बदनाम कुल्फ़ी। अच्छा, ये भी आपकी दुकान है? मेरी दुकान है, बदनाम कुल्फ़ी। तो दोस्तों, यहाँ पर बदनाम कुल्फ़ी के नाम पर यहाँ पर एक कुल्फ़ी मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आप लोगों को मैं बता दूँ, इसी दुकान में बंटी और बबली जो फिल्म में अभिषेक बच्चन और जिसमें रानी मुखर्जी थे, इसी दुकान में शूटिंग हुई थी। वो लोग भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि जो ये ठग्गू के लड्डू है, ये दुकान बहुत फेमस है, तो इसकी वजह से यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हुई थी। और इसके साथ साथ और भी जानते हैं कि क्या है यहाँ की, क्या कोई सर्विस है। अगर कोई बाहर से बैठ के या दूसरे स्टेट में बैठ के अगर ठग्गू के लड्डू मंगाना चाहता है तो उसके लिए क्या लोग ले जाते हैं। फ़िलहाल अभी तो हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, लोग आते हैं और पसंद करते हैं, ले जाते हैं। जो एक बार लड्डू खा लेता है या ले जाता है, उसको बहुत पसंद आता है। तो अभी आपने कोई ऐसी सर्विस नहीं चालू की है जिससे कि घर बैठे किसी को ये लड्डू मिल जाए? नहीं, हमारे पास इतने आदमी भी नहीं जो कर सकें, ना ये हम ऐसा सोच पाएँ अभी तक। और ये हमारी दुकान फुटपाथ पे कुल्फ़ी बिकती है, तो इसके बारे में हमने लिखा है कि बिकते नहीं फुटपाथ पे, तो ये नाम होता है इसका टॉप पे। मेहमान को चखाना नहीं तो टिक जाएगा, चखते ही जुआ और जेब की गर्मी गायब। ये अच्छा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे स्लोगन भी लिखे हुए हैं और जो यहाँ की कहावत है उसको भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहें। और इसके साथ साथ मैं ये भी पूछूंगा भाई साहब से कि लड्डू जो तैयार होता है क्या इसी दुकान में होता है या कहीं और से तैयार होके यहाँ पर डायरेक्ट आता है और यहीं से जो भी कस्टमर आते हैं उनको यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है? हाँ, ये हमारे पास ही में इसके बनाने का एक कारखाना है, उसमें बनाते हैं। वहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई और सारी व्यवस्था है, वहाँ पे उचित व्यवस्था से बनते हैं और ताज़े ही बनाए जाते हैं। उतने बनाए जाते हैं जितने की ज़रूरत होती है, स्टॉक कभी नहीं होता हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ। और इसका प्राइस क्या है? 2 तरह का लड्डू बनता है, एक काजू खोया गोंद का होता है, उसका रेट है 480 रुपये किलो। एक में पिस्ता है, बादाम है, गोंद है, खोया है, सूजी है, उसका रेट है 660 रुपये किलो।
अगर यहाँ पर कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या लोकेशन है? कोई अदर स्टेट से आता है या दूसरे शहर से आता है तो उसके लिए, ताकि वो इजी यहाँ पर पहुँच जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो। ये जहाँ पे ये मेरी दुकान है बड़े चौराहे पे, ये कानपुर का हृदय है। ये बिल्कुल मेन जगह है, बड़े चौराहे। बगल में पोस्ट ऑफिस है, कचहरी है, सामने बगल में कचहरी है, पीछे उर्सला अस्पताल है। तो इसमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई आ सकता है। और सारे साधन हैं यहाँ से, आने जाने के सारे साधन यहीं से उपलब्ध होते हैं। और रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी होगी इस शॉप की? यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन। बहुत सुविधा है आने जाने की, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सवारियाँ मिलती हैं। अच्छा, दिन में लगभग कितने किलो लड्डू बिक जाता है? नहीं, इसका तो कोई आज तक गणित नहीं लग पाया हमारे हिसाब से। जितने कस्टमर आए सबको मिलना चाहिए। हाँ, और सबको अच्छी मिठाई मिलनी चाहिए, बासी मिठाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग इसका पीछे ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया ये बदनाम कुल्फ़ी है, और ये क्या कर रहे हैं अभी? ये क्या है? कुल्फी अच्छा अच्छा। भैया कानपुर में कितनी ब्रांचेज हैं? कानपुर में हमारी 6 जगह की दुकानें हैं। स्वरूप नगर, काकाजो, गोविंद नगर, रैना मार्केट, एक माल रोड में एक्सप्रेस रोड पे। अच्छा अच्छा। तो कानपुर में ठग्गू के लड्डू की 6 ब्रांचेज हैं, और जो सबसे पुरानी ब्रांच है वो यही है। बड़े चौराहे। दोस्तों यहाँ पर कुछ कस्टमर हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि यहाँ की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि दुकान के जो ऑनर होते हैं वो तो हमेशा ही अच्छी क्वालिटी बताते हैं। तो ये भाई साहब हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपका मुकेश हेल्प में स्वागत है। क्या नाम है आपका? समीर श्रीवास्तव। समीर श्रीवास्तव। और ये फ़िलहाल आप क्या खा रहे हैं? भैया कानपुर की बदनाम कुल्फी। कानपुर की बदनाम कुल्फ़ी। ये देख सकते हैं, ये भाई साहब जिनका नाम समीर है, और ये बदनाम कुल्फ़ी खा रहे हैं। और इसकी क्वालिटी कैसी है? अब ऐसे समझ लो, हमारा कानपुर दिल्ली में आइसक्रीम का ही कारोबार है। अच्छा। मदर डेयरी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्रीमबेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हैवमोर की आइसक्रीम हमारी है, लेकिन खाने यहाँ आते हैं। अच्छा अब अच्छा। ऐसी क्वालिटी आप समझ लो, अपनी नहीं खाते हैं। दोस्तों ये भाई साहब का ये कहना है कि इनका जो आइसक्रीम का बहुत ही पुराना कारोबार है, और ये मदर डेयरी और कई जो फेमस कंपनी की आइसक्रीम है उस कंपनी की आइसक्रीम बेचते ज़रूर हैं, लेकिन ये आइसक्रीम यहाँ की खाने आते हैं, कानपुर की बदनाम कुल्फ़ी। आपको 10 नंबर में इसको रेटिंग देनी है तो कितने नंबर आप इसको देंगे? 10 देंगे पूरे। अच्छा अच्छा। और ये भाई साहब का ये कहना है कि अगर हम 10 नंबर में से इनको रेटिंग दें तो 10 में से पूरे 10 नंबर देते हैं। तो धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपका। दोस्तों यहाँ पर कुछ कस्टमर हैं जो लड्डू का टेस्ट ले रहे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि लड्डू की क्वालिटी कैसी है। तो सभी भाई लोगों को मुकेश हेल्प में स्वागत है। आप लोग कहाँ से आए हैं भाई साहब, बताएंगे कुछ? एटा ज़िले से आए हुए हैं आप लोग, और यहाँ पर खास लड्डू खाने के लिए आए हैं या कोई और? लड्डू खाने के लिए आए हैं। नाम सुन रखा था तो चले आए। अच्छा, नाम सुनकर यहाँ पर चले आए हैं। तो लड्डू की क्वालिटी कैसी लगी? बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी है। अच्छा, पहले भी यहाँ पर आए हैं या फर्स्ट टाइम आए? अच्छा, क्या नाम है आप लोगों का? क्या? सनी यादव। और आपका भाई साहब? मुनीश। शिव कुमार जी। प्रदीप सिंह पाल। प्रदीप सिंह। दोस्तों ये 4 लोग हैं जो एटा से आए हुए हैं। ठग्गू का लड्डू का नाम सुनकर यहाँ पर ये दौड़े चले आए हैं, और ये लड्डू यहाँ पर खा रहे हैं। और इनका कहना है
कि लड्डू का जो टेस्ट है बहुत ही स्वादिष्ट है और उच्च क्लास का है। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आगे शेयर करें ताकि सभी को इस दुकान के बारे में जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।